राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आपका जो एग्रीकल्चर वाला था BCEC 2023 में जो लोग एग्रीकल्चर के लिए काउंसलिंग करवाए थे उनका फ़र्स्ट राउंड आ चुका है। वो कल ही अपलोड हो गया था। आप वहाँ पर जाकर के अपना फ़र्स्ट राउंड का जो प्रोविज़नल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस चीज़ को डाउनलोड कैसे करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। साथ ही आपके प्रोविज़नल लेटर पे डेट निकल के आएगा कि कब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, किस कॉलेज में जाना है। तो सबसे पहले तो कि डाउनलोड आप कैसे करेंगे। आप ऐसे BCC की वेबसाइट पे आएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही जाना चाहते हैं तो अपने गूगल के क्रोम पे जाकर के गूगल में जाकर के BCEC लिखेंगे, आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। फर्स्ट जो होगा उस पर क्लिक करेंगे, इस तरह के पेज पे आप आ जाएंगे और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा पहला नंबर पे डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ BCEC एग्रीकल्चर। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का जो है सो नया पेज खुलेगा आपके पास। और आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड लिखा हुआ दिखेगा, उसमें आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ बिहार BCEC एग्रीकल्चर काउंसलिंग 2023। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास नया पेज आएगा और आप उस पेज पे जाएंगे। जो भी आपसे मांगा जाएगा, आप रोल नंबर पासवर्ड जो नया रजिस्ट्रेशन का काउंसलिंग के टाइम पे सेट किए थे वो चीज़ डाल करके आप यहाँ पे जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा। ओपन करने के बाद उसको आप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे डेट और कॉलेज का नाम दोनों दिया होगा जहाँ आपको जाना है, वहाँ पे जा कर के आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं फिर भी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जा कर के ऑफलाइन में मिलना पड़ेगा। वहीं पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कॉलेज में जहाँ आपका काउंसलिंग होगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं या सीट कंफर्म करना चाहते हैं। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कॉलेज में जा कर के कॉलेज में ऑफिस में आप बता देंगे कि सर हमें अपग्रेड करना है, या फिर आप सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो ये भी कह देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आप कॉलेज पे जाएंगे तो आपको ले करके क्या जाना है, कैसे। अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए ये भी चीज़ आपको बता देते हैं एक ही वीडियो में। थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर हाँ, सारा डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और इतना डिटेल शायद ही आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ। और पिछली बार 2022 का सेशन जो था उसमें मेरा भी एडमिशन वगैरह सब हो रहा था। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली देखने को मिलता है कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, कौन कौन से पेपर लगते हैं। तो ये चीज़ आप जान लें और कॉलेज पे जाने से पहले, काउंसलिंग पे जाने से पहले आप जान लें, वरना वहाँ पे जाकर के आपको बहुत ज़्यादा जो है सो परेशानी होगा, क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। और जो चीज़ आपसे मांगा जाएगा हो सकता है आप वो गलती से भूल जाएँ या उस टाइम आपके पास ना हो। तो इन सब चीज़ों को आप पहले देख लें, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए जाएँ। जो भी डेट होता है कि इतने से इतने दिनों में, यानी 2 से 3 दिन का टाइम होता है, 3 दिन 4 दिन तक काउंसलिंग चलता है। आप कभी भी जा सकते हो वहाँ पे काउंसलिंग के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो फिर से जब आपका डाउनलोड हो जाएगा आप बैक में आएंगे। इसके बाद आपको लिखे मिलेगा यहाँ पे ये जो आपका डाउनलोड सेक्शन है, इसमें जाएंगे। चौथे नंबर पे आपको मिल जाएगा चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ BCEC 2023। ये मस्ट है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आप प्रिंट आउट निकालेंगे इसका और इसको लेकर के जाएंगे। देख लेते हैं कि ये कैसा है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा है। इस तरीके का आपके पास फॉर्म आएगा, जांच पर्ची जिसे कहते हैं। कॉलेज में जाएंगे तो आपको यही बताया जाएगा जांच पर्ची लेके आओ, लेकिन आपको यही चीज़ लेके जाना पड़ेगा। इसका आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे और जितने भी पेज है सबका प्रिंट आउट निकलवा करके आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा और इस फॉर्म को वहाँ पे फिलअप करना होता है। तो जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वहाँ पे आप फिल करेंगे। इसमें ऐसे कुछ है नहीं खास। यहीं से आपका ये होगा कन्फर्म कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं। इसी फॉर्म से आप अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप सीट कंफर्म करना चाहते हैं, ये इसी फॉर्म से होता है। तो आप ले करके जाएंगे। और दूसरी बात, आप इस फॉर्म का 2 कॉपी लेकर के जाएंगे। 2 कॉपी तो कॉलेज में यूज हो जाता है, जहाँ पे आप एडमिशन के लिए कंफर्मेशन के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे 2 कॉपी यूज हो जाएगा।
पर मैं कहूँगा कि आप एक एक्स्ट्रा लेकर के जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में 2-2 कॉपी मांग लिया जाता है और तीसरा जो है सो आपको भर के देना पड़ता है और 1-2 ऐसे मांग लेता है। तो आप 3 कॉपी लेके जाए, 1 कॉपी एक्स्ट्रा रखने में कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बट 2 कॉपी डेफिनेटली आपका यूज हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग या तो आप 2 करवा लें या आप 3 करवा लें। रीज़न ये होता है कि पहले बता देते हैं हम, इसलिए बता दिए आपको कि जब आप कॉलेज पे जाएंगे, कॉलेज के पास जाएंगे तो वहाँ पे जनरली आपको कोई ऐसा प्रिंट आउट का दुकान नहीं मिलेगा पास में। मैक्सिमम जगहों पे नहीं होता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। और उस टाइम पे अगर आप ऑफिस में गए, आपका नंबर आता है, आप ऑफिस में जाते हैं और फिर पता चलता है कि एक डॉक्यूमेंट का कॉपी आपके पास नहीं है, फिर आप वहाँ से जाते, जो काउंसलिंग आपका हो जाने वाला था, कंफर्म होने वाला था, एडमिशन हो जाने वाला था उसी डेट को, फिर आप एक पेपर के चक्कर में फिर अगले दिन आपको बुलाया जाएगा कि ये पेपर नहीं है आपके पास। तो आप एक्स्ट्रा लेकर के जाएंगे तो ये सब दिक्कत आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद और क्या है जो आपको लेकर के जाना पड़ेगा, तो और ये है कि जब भी आप बीसीसी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए थे, वहाँ पे फॉर्म दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, पार्ट ए पार्ट बी करके, वो भी फॉर्म आपको लेकर के जाना है। वो फॉर्म आपके पास होगा, अगर आपके पास नहीं है तो मे बी शायद यहाँ से आपको मिल जाए। वो बता देते कि कहाँ मिल सकता है। हाँ, मे बी मिल जाए, आप एक बार ट्राई कर लेना। वैसे तो आपके पास वो चीज़ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप एक बार यहाँ पे ट्राई करना। जो आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन है, इसमें 23 नंबर पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ बीसीसी 2023। जैसे इस पर आप ओपन करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो कुछ भी मांगा जाएगा, देख लेते हैं क्या मांगा जाता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कर लेना, कंफर्म नहीं हूँ कि अभी भी हो सकता है, बट हाँ कोशिश करना। अगर आपके पास वो फॉर्म नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही उस पर क्लिक करते आपके पास इस तरीके का एक नया पेज खुल के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू BCECB ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 2023। और यहाँ पे जाकर के आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बना था वो डालेंगे। साइन इन करने के बाद आपका जो है सो पेज शायद खुल जाए, तो एक बार आप ट्राई कर लेना। वैसे आपके पास वो होना चाहिए, पार्ट ए पार्ट बी, वो दोनों लेकर के जाना। उसका भी आप एक्स्ट्रा कॉपी करा करके रखेंगे, यानी सबका 3-3 कॉपी ले करके जाएंगे। वैसे 2 कॉपी यूज होगा। उसके बाद आपको और क्या लेके जाना है, वो उस पार्ट ए पार्ट बी के बाद जो फॉर्म लगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट लगना है कॉलेज में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो लगता है, उसके बाद ये लिस्ट है जो हम आपको बता देते हैं, वो लेकर के आपको जाना है। सबसे पहले तो मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, जो भी आपका 12th हुआ है उसका मार्कशीट और एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। वहाँ पे ओरिजिनल चेक किया जाता है। उसके बाद फिर उसका कॉपी भी लेकर के जाएंगे, कॉपी भी रख लिया जाता है, ओरिजिनल और कॉपी दोनों रखा जाता है। उसके बाद फिर आपको एडमिशन के बाद जो है सो किसी टाइम पे ओरिजिनल रिटर्न किया जाता है। कुछ चीज़ें या तो उसी टाइम कर देगा, या फिर एडमिशन के बाद जो है सो जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो मार्कशीट वगैरह जो है सो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये ओरिजिनल और उसका कॉपी लेकर के जाएंगे, 2 कॉपी इसका लेकर के जाएंगे। उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे आप, इनकम सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे अपना या फिर अपने घर वालों का, पेरेंट्स का, यानी मम्मी या फिर पापा, दोनों में से किसी एक का लेकर के जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बताया था पार्ट ए लगता है, वहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी दोनों होगा, तो आप दोनों लेकर के जाएंगे। वहाँ पे पार्ट ए लगेगा, हो सकता है कि आपसे पार्ट बी भी मांग लिया जाए कि आप दिखाओ सच में आपका ही है या किसी और का, बहुत कुछ वहाँ पे चेक किया जाता है, तो आप लेकर के जाएंगे। इसके बाद फिर आप फ़ोटो लेकर के जाएंगे, जो भी आपके पास एडमिट कार्ड पे था हो सकता है तो वही लेकर के जाए, वरना आप नया फ़ोटो लेकर के जा सकते हैं जिसमें आपका चेहरा मिलता जुलता लगे, नहीं तो फिर वहाँ पे शक करने लग जाता है कि पता नहीं ये आप ही हो या कोई और, ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब बहुत दिक्कत होता है इन सब चीज़ों पे। उसके बाद फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट आवाज़ से लेकर के जाएंगे आप अपना, और अगर आप DQ कोटा से हैं तो आपको DQ कोटा का सर्टिफिकेट लेकर के वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये सब कुछ आप लेकर के जाएंगे। और अगर आपके पास ये सब कुछ रहता है तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगा, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते तो लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप
हमें हाई कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। बाकी आप ध्यान रखें कि जब भी आप कॉलेज पे जाए तो सारा डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाए, और जो ओरिजिनल वाला है ओरिजिनल लेकर के जाए, जो डुप्लीकेट, यानी मतलब सारा तो ओरिजिनल ही होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं कह सकते, उसका कॉपी भी लेकर के जाए, ओरिजिनल प्लस उसका कॉपी लेकर के जाए। हर एक चीज़ का जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया यहाँ पे, सब हर एक का कॉपी भी लेकर के जाना है। उसके बाद आपका जो SLC CLC जो भी है वो भी लेकर के जाना है, माइग्रेशन लेकर के जाना है, ये सब मस्ट है, ओरिजिनल प्लस उसका कॉपी, ये सब कुछ भी लेकर के जाना है।